जुड़ गए हैं सभी। आज हम देखेंगे पहले क्लियर करो कि आवाज़ आ रही है सबको। ठीक है, ओके ओके। आप अपनी जो भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स मैंने ओपन कर रखा है। आप जो भी क्वेरी है उसमें लिखते रहिए, ठीक है। सेशन के बाद में मैं आपकी हर एक क्वेरी को लूँगा। सेशन पूरा होते ही मैं आपकी हर एक क्वेरी को लूँगा। तो अभी तक हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि बेसिक क्या है कुंडली का बेसिक कि घर कितने होते हैं कुंडली में, ग्रह कितने होते हैं, नक्षत्र कितने होते हैं और राशियां कितनी होती हैं, ये सब हमने पढ़ा, ठीक है। घर काउंट कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या मान लो कि लगन कैसे काउंट करना है। मान लो कि किसी का मिथुन लगन है तो वो पहले घर में क्या आएगी, 3 नंबर राशि आएगी, तो मिथुन लगन की कुंडली ऐसे बनेगी, ठीक है। तो 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर किस में आया, 10वें घर में आया, ठीक है। 10वें घर में आया। तो हम क्या है, 10वें घर में जब 12 नंबर की राशि आई तो उसके बाद 13 नंबर नहीं स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे पहले से 1 2, फिर तीसरे नंबर के ऐसे ही मिथुन राशि फिर। तो इस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं सारा कुछ। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस के बारे में, और वो भी डिटेल में बात करेंगे फर्स्ट हाउस के बारे में। हाँ, आप कमेंट डालते रहिए, जो भी मतलब कि जो भी आपकी क्वेरी है वो आप लिखते रहिए उसमें। फिर मैं आपको मतलब कि पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आपको बता दूंगा। और आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो डालनी शुरू करूंगा। मैंने आज तक बताया नहीं तुमको कि मेरा यूट्यूब चैनल है, हालांकि मैंने उस पर कभी वीडियो डाली नहीं है, एक आधी वीडियो कभी डाली है। तो आज से मैं उस पर भी एक्टिव हो जाऊंगा। तो आप मेरे उस वीडियो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दूंगा, ठीक है। मतलब सोशल मीडिया पे मैं अभी एक्टिव हुआ हूँ एक तरीके से, आप ये मानिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला घर क्या होता है? पहला घर कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस जो बिल्कुल आपको सामने दिख रहा होता है उसे हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं। फर्स्ट हाउस क्या है, उसे हम लगन लगन भी बोलते हैं फर्स्ट हाउस को, ठीक है। और को फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है एक, मान लो मेरी लगन कुंडली है, मेरी मेरी कुंडली है, तो पूरा प्रेजेंट मुझे करेगा फर्स्ट हाउस, ठीक है। मेरी बॉडी शेप कैसी होगी, मेरा चेहरा कैसे होगा, ठीक है, रंग क्या होगा। फर्स्ट हाउस कंप्लीट आपको और आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लिख लीजिए आप कि फर्स्ट हाउस किस किस को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, शरीर को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम को, आत्मबल जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। आपकी बुद्धि को, आपकी मानसिकता को प्रेजेंट करता है। आपकी बुद्धि कैसी होगी, मानसिकता कैसी होगी, सामाजिक छवि, आपके समाज में आपकी छवि क्या होगी। कर्म को दर्शाता है आपके कि आप क्या कर्म करेंगे और किस दिशा में कर्म करेंगे, ठीक है। आपके जीवन की शुरुआत कैसी होगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपकी शुरुआत बताता है। बाकी घर आपकी कि आगे की जर्नी कैसी रहेगी वो बताता है। तो फर्स्ट जो शुरुआत होगी आपके जीवन की वो कैसी होगी। शादी और दाम्पत्य जीवन के बारे में बताएगा आपको फर्स्ट हाउस। आपका भाग्य कैसा होगा, कुछ कुछ, या मान लो जब मैं हूँ, मेरा शरीर है, तो फर्स्ट हाउस जो रिप्रेजेंट करता है खुद को रिप्रेजेंट करता है, तो मेरे भाग्य को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और मुझे लाइफ में सफलताएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये भी फर्स्ट हाउस से ही पता चलेगा, ठीक है। बड़ी बड़ी या छोटी छोटी जो भी जीवन की घटनाएं होती है वो भी आपको फर्स्ट हाउस से ही पता चलेंगी। अच्छे बुरे समय का फर्स्ट हाउस से पता चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है उसमें, ठीक है। जब मैंने आपको बताया कि जीवन की शुरुआत का मतलब आप उसमें आप ले सकते हैं आपकी बाल अवस्था ले सकते हैं, ठीक है। आपका बचपना ले सकते हैं, बचपना भी आप काउंट कर सकते हैं 12 साल तक की उम्र तक का, ठीक है। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी में, आराम आराम से, जल्दी में तो नहीं, आराम आराम से आपको फर्स्ट हाउस के जो भी कारक हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, जो भी कारक हैं वो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। तो अभी तो मैंने जो लिखवाया आपको वो पूरा मैंने पढ़ाया आपको कि
फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट किन किन चीज़ों को करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट हाउस के प्रोफेशन क्या क्या है, ठीक है। मान लो कि आपका कोई ग्रह जो कि फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया है, ठीक है, और उसकी दशा या महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो वो प्रोफेशन, क्योंकि महादशा अंतर्दशा एक दो दिन की तो है नहीं, ठीक है, 10-10 12-12 साल, 15-15 साल शनि की, जुपिटर की, इन सब मतलब राहु की 19-19 साल की, शनि की 19-19 साल की महादशाएं होती हैं, तो वो देखना है आपको, ठीक है। तो प्रोफेशंस क्या है कि सरकारी नौकरी है, सेट जिसका फर्स्ट हाउस मजबूत होता है और वह एजुकेटेड है, पढ़ रहा है, जब मजबूत है तो वह पढ़ेगा भी, ठीक है। तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है, प्रशासनिक सेवाओं में होता है, जैसे कलेक्टर भी होगा, पुलिस में होगा, पुलिस का कोई अधिकारी होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। अपना कोई बिजनेस भी कर सकता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बिजनेस जिसे बोलते हैं, ठीक है, कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है वो, ये उससे फर्स्ट हाउस से रिलेटेड काम है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में भी जा सकता है, मेडिकल फील्ड में वो डॉक्टर की टाइप में भी वो सर्जन हो सकता है, और कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट हो सकता है वो किसी भी तरीके का, स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा, तो इसमें आपसे रिलेटेड सब चीज़ें होंगी, ठीक है। स्पोर्ट्स एथलीट जैसे बॉडी बिल्डिंग, मार्शल आर्ट वगैरह, ग्लैमर की दुनिया में जा सकता है, एक्टर मॉडल, ठीक है। शिक्षा, एजुकेशन भी एक अच्छा प्रोफेशन रहेगा जो फर्स्ट हाउस इसका स्ट्रोंग होता है, लाइक वो प्रोफेसर हो सकता है, अध्यात्म में जा सकता है, ठीक है। तो अगर टेक्निकल में इंटरेस्ट बनता है तो इंजीनियरिंग बहुत बेस्ट प्रोफेशन रहता है, इंजीनियर होता है जातक या व्यक्ति। अब फर्स्ट हाउस को हम देखते हैं कि आपके घर का कौन सा हिस्सा को फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है, आपके घर के कौन से हिस्से को फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है? हाँ, तेज हो तो मुझे बता देना कि मैं तेज बोल रहा हूँ या ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ तो अगर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी सबको, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, मिल जाएगी। हाँ, तो फर्स्ट हाउस क्या है कि आपके परिवार को कैसा दर्शाता है, ठीक है, आपके परिवार में मतलब कि आपके जो रिश्ते हैं, फर्स्ट हाउस से कौन से रिश्ते देखे जाते हैं परिवार में, माँ बाप का रिश्ता, ठीक है। सूर्य जो वो आत्मा होती है, पिता को रिप्रेजेंट करती है, सूर्य जो है पिता को रिप्रेजेंट करता है, तो फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य है तो वो आपके पिता के बारे में बताएगा, ठीक है। पति पत्नी, ठीक है, यदि सेवंथ हाउस जो है उसका स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में है तो पति पत्नी के रिश्ते कैसे होंगे, ठीक है। तो अगर पंचम भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में है तो संतान के बारे में भी बताएगा। अब शरीर के कौन से हिस्से को दर्शाता है फर्स्ट हाउस क्या है कि अब जैसे मैं ये बैठा हूँ तो मेरा चेहरा मेरा फर्स्ट हाउस हो गया, ठीक है। फर्स्ट, अब ये अगर फर्स्ट हाउस है, सबसे ऊपर क्या है, सिर है मेरा, ठीक है। तो हेड को फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन को, ठीक है, फिर चेहरा, फिर आंख, स्किन, आंख की, चेहरे की स्किन, बाल आपके। और एक मज़ेदार बात यह है कि जिसका सूर्य फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छे होते हैं वो गंजे हो जाते हैं, तेज है ना। सामान्य फिजिक जो होती है लेकिन वो सामान्य होती है ना, ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ना ही कमजोर, एक नॉर्मल इंसान होता है वो, ठीक है। अगर फर्स्ट हाउस में अशुभ ग्रह हों तो चेहरे पे चोट लगने का डर ज़्यादा होता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका चेहरा ही है ना, ठीक है। सर की चोट लगने का ज़्यादा डर होता है, तो अगर फर्स्ट हाउस में अगर चेहरा खराब हो रहा है, चेहरे पे चोट लग रही है या सर में चोट लग रही है, दैट मीन कि आपका फर्स्ट हाउस खराब है। तो फर्स्ट हाउस में जो भी लॉर्ड है उनके अकॉर्डिंग काम कीजिए, फर्स्ट हाउस के अकॉर्डिंग काम कीजिए, थोड़ा सा सुधरेगा मामला, ठीक है। अब फर्स्ट हाउस आपका जो घर है,
फर्स्ट हाउस नहीं, कुंडली का फर्स्ट हाउस नहीं, आप जिस घर में रह रहे हो, ठीक है, तो आपका जो घर है उसमें घर के कौन से हिस्से को फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट हाउस मतलब आप वास्तु के अकॉर्डिंग, मैं कह रहा हूँ इस बात को वास्तु के अकॉर्डिंग लेना, वास्तु के हिसाब से आपके घर को कौन, फर्स्ट हाउस कौन से हिस्से को रिप्रेजेंट करता है? तो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है दरवाजे को, आपके मेन गेट को, ठीक है। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके मेन हॉल को, डाइनिंग हॉल को, ठीक है। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके घर में लगे शीशे को, ठीक है, जिसमें आप अपने आप को देखते हो, ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है। फर्स्ट हाउस मतलब वास्तु से रिलेटेड फर्स्ट हाउस है ये, ठीक है। अब क्या है कि फर्स्ट हाउस जो है, मेन क्या है, मेन फर्स्ट हाउस क्या है कि हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, पूर्व दिशा को, ईस्ट डायरेक्शन को फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट दक्षिण या पश्चिम होगा तो वो उसके लिए अशुभ होगा, लगन में दक्षिण पश्चिम अशुभ होता है। हाँ, अगर आपके घर का दरवाजा दक्षिण या पश्चिम की तरफ है तो वो वास्तु के हिसाब से अशुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ अच्छा माना जाता है, पूर्व दिशा की तरफ, सॉरी, ईस्टर्न दिशा की तरफ अच्छा माना जाता है। हाँ, अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ रखेंगे तो नकारात्मक ज्यादा परिवार के अंदर ज़्यादा आती है, जीवन में नकारात्मकता ज़्यादा आती है, तो वो सही इंडिकेशन नहीं होता। इसीलिए ज़्यादातर आप देखे होंगे कि जो ईस्ट फेस जो घर होते हैं, ठीक है, उनकी कीमत ज़्यादा होती है। हाँ, एग्जैक्टली exactly। इस साइड वालों की, इस साइड के जो भी ईस्ट ईस्ट फेस साइड जो भी घर होंगे, उनकी कीमत होती ही ज़्यादा है, वो मतलब डीलर एक तरीके से उसकी ज़्यादा कीमत बना के बेचता है। अगर पूर्व दिशा की तरफ रुकावट या अंधेरा है तो कुंडली क्या है कि मानसिक तनाव बढ़ता है उसमें। अगर ग्रह खराब है तो अब आपकी इस साइड कैसे बेकार होगी? आप कह रहे हो कि ठीक है इस साइड का घर भी ले लिया लेकिन वो बेकार चल रहा है, दैट मीन कि आपके जो उसमें प्लेनेट बैठा है वो खराब है ना आपका, उसको सही करना है, ठीक है ना। हाँ, आपके जो जैसे गेट है, गेट टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, दरवाजे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, खिड़कियां टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, इनको रिपेयर करवाना, थोड़ा सा वास्तु में चेंज आता है इससे। अब हम देखते हैं कि जो ग्रह हैं अपने फर्स्ट हाउस में कौन सा ग्रह क्या काम करता है, ठीक है, उसका क्या प्रभाव आता है। फर्स्ट हाउस में सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य को। फर्स्ट हाउस में सूर्य बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है। सूर्य अगर आपके अच्छी स्थिति में है तो फर्स्ट हाउस में सूर्य सबसे अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। व्यक्ति मजबूत होता है, साहसी होता है, लीडरशिप क्वालिटी वाला होता है, ठीक है, प्रशासनिक सेवाओं वाला होता है, ठीक है। अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार हो गया दैट मीन कि आपके सूर्य खराब हो गए। ऐसे ही अगर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है तो कोमल स्वभाव होगा, संवेदनशील आदमी होगा, कल्पनाशील आदमी होगा, ठीक है। मानसिकता उसकी अस्थिर हो जाती है। एक्चुअली क्या है कि जब जो मून है, चंद्रमा है, चंद्रमा जो है क्या है कि फास्ट मूविंग प्लेनेट है, तो वो स्थिर कभी हो ही नहीं सकता जल्दी, ज़्यादा जल्दी, बहुत तेजी से बदलता है ना। तो इसीलिए जो, और मन चंचल होता है तो चंचल स्वभाव का होगा, स्थिर स्थिर मानसिकता का आदमी होता है। मानसिकता मैंने क्यों बोला, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपकी मानसिकता होती है, ठीक है। अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में होता है तो आदमी गंभीर होता है, क्योंकि सैटर्न क्या है, धैर्य सिखाते हैं, सैटर्न क्या है, पेशेंस सिखाते हैं, सैटर्न क्या है, मेहनत सिखाते हैं, ठीक है। तो जब आप मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, मिलेगा, देर से मिले, मिलेगा जरूर, ठीक है।
फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न होता है तो इंसान इंजीनियरिंग का काम कर रहा होगा या इंजीनियर होगा, या कोई भी इंजीनियर रिलेटेड बिजनेस कर रहा होगा, ठीक है। सामाजिक कार्य कर रहा होगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो लेबर क्लास है, ठीक है। तो लेबर क्लास की समाज सेवा कर रहा होगा वो, ठीक है। अब कर्म करवाएंगे, पेशेंस डलवाएंगे तो आदमी डेफिनेटली कि वो प्रेशर में ही तो होगा, मेहनती होगा। शनि जो है वो आदमी को मेहनती बनाते हैं। तो इसीलिए इसमें ही मैं बात करता हूँ कि जब इंसान के पास एकदम पैसा आता है, ठीक है, और एकदम चला जाता है, तो वो राहु का पैसा होता है। जब इंसान के पास थोड़ी मेहनत के बाद पैसा आता है और वो रहता है उसके पास, वो शनि का पैसा होता है। शनि का पैसा हमेशा रुकता है क्योंकि वो मेहनत के बाद आया होता है, ठीक है। अगर मंगल फर्स्ट हाउस में है, मंगल किस चीज के कारक है? मंगल ऊर्जा के कारक है, मंगल करेज के कारक है, साहस के कारक है, ठीक है। मंगल, आप ये मानिए कि अग्रेसिव है, ठीक है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मंगल अगर फर्स्ट हाउस में है तो इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। अब जब गुस्सा आएगा तो दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ेगी, ठीक है, एक्सीडेंट्स की संभावना भी बढ़ेगी, ठीक है। मंगल क्या है? ताकत है, ऊर्जा है। ऊर्जा तो ऊर्जा अब कहाँ निकलती है? आदमी स्पोर्ट्स में निकालेगा, ठीक है, खेलकूद करेगा, ठीक है, या किसी डिफेंस सेक्टर में होगा, डिफेंस सेक्टर में, पुलिस में होगा, आर्मी में होगा, नेवी में होगा, या जहाँ भी होगा डिफेंस सेक्टर में होगा, ठीक है। सफलता मिलेगी इन सेक्टर में उसे, ठीक है। अगर राहु फर्स्ट हाउस में होता है तो राहु क्या है? राहु छल कपट है, राहु महत्वाकांक्षा है, राहुल छल कपट है, महत्वाकांक्षा है, छाया है राहु, राहु इल्यूजन है, ठीक है। कुछ भी चल रहा होता है, तकनीक, एक आप ये मानिए कि सोशल मीडिया को हम राहु बोलते हैं। सोशल मीडिया क्या है? राहु है। राहु क्या है? चतुर चालाक होता है आदमी, फर्स्ट हाउस में होता है तो। और राजनीति में, एक्चुअली राजनीति में चतुर चालाक आदमी की ही जरूरत है, तो राजनीति में सफलता पाता है अगर राहु फर्स्ट हाउस में होता है तो। राहु क्या है? भ्रम फैलाता है, भ्रम होता है राहु। राहु क्या है? मानसिक, अब भ्रम होगा तो मानसिक तनाव भी होगा। भ्रम किस चीज का? आप ये मान के चलें कि मान लो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, या कोई भी इंसान है, मान लो कोई भी कह रहा है कि यार ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, तो इस चीज का डर जो होता है, ये भ्रम होता है, ये जो राहु होता है। मैंने जैसे बताया आपको अभी, सोशल मीडिया राहु होता है, तो फिल्म में हो गया काम, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हो गया काम, और आप ये मानिए सोशल मीडिया से जुड़े हर काम राहु होता है। आप चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग कर लीजिए, चाहे आप प्रमोशंस कर लीजिए, डिजिटल प्रमोशंस होते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में आ जाते हैं, तो ये सब राहु होते हैं, ठीक है। अगर केतु आपका फर्स्ट हाउस में है, केतु क्या है? केतु अध्यात्म है। अब केतु अध्यात्म है, दैट मीन कि फर्स्ट हाउस में है तो जो व्यक्ति है वो आध्यात्मिक होगा, अगर अच्छा केतु है तो, ठीक है, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, ठीक है, भोग विलास की चीजों से दूर होगा, ठीक है। अनिश्चितताएं आ जाती हैं उसमें, एक डिफाइन नहीं हो पाता केतु जब होता है कि इस पीरियड में होगा या नहीं होगा, तो एक टाइम फिक्स नहीं होता उसमें, कुछ भी हो जाए, ठीक है। केतु क्या है? रहस्य है, डीप नॉलेज है, तो जमीन के नीचे की चीजों को हम केतु बोलते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, जो भी जमीन से निकले, ठीक है, पेट्रोल हो गया, जब समुद्र से जो कुछ भी निकला आप उसे केतु समझ सकते हैं। तो अगर केतु आपका फर्स्ट हाउस में है और आप काम के लिए, काम की बात मुझसे पूछना चाहें कि भाई काम क्या कर सकता है आदमी, तो मरीन से जुड़ा कोई भी काम कर ले, ठीक है। और एकांत प्रिय आदमी होता है केतु। केतु क्योंकि डिटैचमेंट है, केतु मुक्ति है, केतु मुक्ति है, आपको किसी भी काम से मुक्ति दिलाएगा, ठीक है। तो संसारिक सुखों में रुचि नहीं रहती केतु की, ठीक है। अध्यात्म की तरफ जाता है तो आध्यात्मिक व्यक्ति संसारिक सुखों से दूर जाएगा, तभी अध्यात्म की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर वीनस फर्स्ट हाउस में है तो वीनस क्या है? सौंदर्य है, वीनस क्या है? भोग विलास है, वीनस क्या है? स्त्री है, वीनस क्या है? सेक्स है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट हाउस में है तो वीनस, तो व्यक्ति जो है वो सुंदर होगा, और कला का प्रेमी होगा, ठीक है, एंटरटेनमेंट होगा, एंटरटेनमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना, एंटरटेनर होगा, ठीक है, कॉमेडियन टाइप, कुछ भी लगा लो आप, एंटरटेनर किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। फैशन लाइन में होगा, क्योंकि वीनस जो है वो फैशन है,
फैशन से जुड़े किसी भी बिजनेस को करें आप, ठीक है, उसमें सफलता मिलेगी। फिल्म से जुड़े किसी भी बिजनेस को करें आप, उसमें सफलता मिलेगी, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो स्पीकर हो, ठीक है। और आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कोई भी काम करें, उसमें सफलता मिलेगी आपको, ठीक है। बुध अगर फर्स्ट हाउस में होते हैं तो बुध क्या होते हैं? बुद्धि होते हैं, कम्युनिकेशन होता है बुध। बुध होते हैं आपके इंटेलिजेंट होते हैं बुध, ठीक है। तो अगर आपके बुध बहुत अच्छे हैं फर्स्ट हाउस में तो आप लॉयर, ठीक है, आप एक मैथमेटिशियन, आप एक साइंटिस्ट, आप एक लिटरेचर, ठीक है। और बुध क्या है? बुध जो है वाणी भी है, बोली, तो आप एक अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं। अगर बुध खराब है तो ज़्यादा चतुर आदमी भी मार खाता है फिर, ठीक है। अगर बुध खराब है तो बोली खराब हो जाएगी, बोली खराब होगी तो फिर आदमी पछताता है बाद में। तो ये खराब बुध के असर है। अच्छे बुध के असर मैं पहले बता चुका आपको, ठीक है। पहले अब क्या है कि पहले घर में राशियों का प्रभाव कैसा होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट हाउस में मेष राशि है, ठीक है, तो व्यक्ति जो है साहसी होगा, जोशीला होगा, जल्दबाजी में कदम लेने वाला होगा, ठीक है। किसी भी चीज में जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति होगा। अगर पहले घर में वृषभ राशि है तो व्यक्ति धैर्यवान होगा, पेशेंस वाला होगा। भौतिक सुखों की भौतिक सुख होंगे उस पे बहुत, लाइक वृषभ जो राशि है उनके जो लॉर्ड हैं वो शुक्र है, तो शुक्र क्या है कि प्रेम, ठीक है। मिथुन राशि अगर फर्स्ट में है तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, और काफ़ी सारी प्रतिभा होंगी उसमें, क्योंकि बुध जो है मिथुन जो है बुध राशि, मिथुन राशि जो है वो उनके लॉर्ड बुध है। अगर कर्क है राशि फर्स्ट हाउस में तो व्यक्ति संवेदनशील पारिवारिक होगा, ठीक है। सिंह राशि है यदि फर्स्ट में तो व्यक्ति आत्मविश्वास वाला होगा। कन्या राशि है यदि फर्स्ट हाउस में तो व्यक्ति व्यवहारिक होगा, विश्लेषण करता होगा। विश्लेषण करता का मतलब कि आप ये मानिए कि वो किसी भी चीज़ को नाप तोल के करेगा। अगर तुला राशि है फर्स्ट हाउस में तो व्यक्ति आकर्षक होगा, संतुलित होगा, किसी भी चीज़ में संतुलन बनाएगा, ठीक है। अगर वृश्चिक राशि है तो आदमी गूढ़ ज्ञान होगा उसमें। बृहस्पति सॉरी बृहस्पति वृश्चिक राशि है तो गूढ़ ज्ञान, गहरा ज्ञान जो कहते हैं उसे, वो होगा, ठीक है। और जिद्दी भी हो सकता है वो, जिद्दी। और वृश्चिक राशि का जो एक टेंडेंसी है वो जिद्दी भी टेंडेंसी है उसकी। एक फिर उसके बाद में धनु राशि आती है। धनु राशि क्या है? बृहस्पति की राशि है, तो धार्मिक होगा व्यक्ति बृहस्पति, क्योंकि धार्मिक है, गुरु है, ठीक है। न्यायप्रिय होगा। और घुमक्कड़, घुमक्कड़ का मतलब कि घूमने फिरने वाला, ट्रैवल ज़्यादा पसंद होगा धनु राशि वाले व्यक्ति को। मकर राशि वाले व्यक्ति मेहनती होगा, अनुशासन प्रिय होगा और महत्वाकांक्षी भी होगा। कुंभ राशि कुंभ राशि वाला व्यक्ति समाज सेवी होगा, आविष्कारक होगा। और मीन राशि वाला व्यक्ति भावुक, आध्यात्मिक, कल्पनाशील, भावुक होगा, आध्यात्मिक होगा, क्योंकि बृहस्पति ही 12वीं राशि के भी गुरु हैं, लॉर्ड है, तो इस वजह से। तो फर्स्ट हाउस में अगर आपको लगता है कि आपका फर्स्ट हाउस है, आपके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट है, ठीक है, और आप अपने बच्चों को लेकर परेशान है कि बच्चों को कौन सी शिक्षा करवाएं, तो मैंने अभी आपको कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक डिटेल दी थी सभी 12 घरों की, सभी 12 हाउस घरों की, जो ग्रह है, प्लेनेट है, प्लेनेट की, कि भाई कौन सा प्लेनेट अगर फर्स्ट हाउस में है तो क्या काम करेगा। तो आप उसके अनुसार बच्चों के लिए सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे सब्जेक्ट चूज करें? अगर फर्स्ट हाउस में, अगर आपके फर्स्ट हाउस में, बच्चों के नहीं, आपके, अगर व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में सूर्य है तो बच्चे को, अगर स्टार्टिंग की एजुकेशन तो 12 साल तक की सबकी सेम ही होती है, फिर ग्रेजुएशन की एक उम्र आती है, ग्रेजुएशन करनी है तो जो कुछ भी करना है उसमें, ठीक है। तो प्रशासनिक सेवा में जा सकता है बच्चा, जैसे क्योंकि फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य है तो सूर्य प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, तो प्रशासनिक सेवा में जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस ले सकता है, राजनीतिज्ञ वगैरह, ठीक है, या सिविल सर्विसेज, आईपीएस वगैरह सरकारी सेवा में की तैयारी कर सकता है, अगर फर्स्ट हाउस, आपके फर्स्ट हाउस में सूर्य है तो,
अगर आप अपने बच्चे के लिए करियर ढूंढ रहे हैं तो, और करियर के लिए तौर पर आप वही पढ़ाना चाह रहे हैं कि जो आगे बच्चा आप जो चाहते हैं वो बने, ठीक है। तो यदि चंद्रमा है आपके फर्स्ट हाउस में तो साइकोलॉजी या एक अच्छा काउंसलर बन सकता है वो, ठीक है, राइटर बन सकता है, और होटल मैनेजमेंट भी कर सकता है, क्योंकि सेकंड फर्स्ट हाउस अगर चंद्रमा, उसमें चंद्रमा क्या है, माँ है, माँ क्या है, खाना है, रसोई है, ठीक है। तो और फाइन आर्ट, इंटीरियर डिजाइनर, चंद्रमा, ठीक है। अगर मार्स है तो मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। मार्स क्या है, भूमि है, भूमि से जुड़ी हुई चीज़ है, धरती है मार्स, ठीक है। तो धरती से रिलेटेड क्या, उस पर बिल्डिंगें बनेंगी, इंजीनियरिंग होगी, ठीक है। आर्मी, पुलिस, सर्जन, ये मार्स के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। बुध के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमर्स, बिजनेस, फाइनेंस या स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये बुध के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। बृहस्पति के सब्जेक्ट्स क्या हैं, फिलोसफी है, हायर एजुकेशन है, बृहस्पति के सब्जेक्ट्स, जुडिशियल है, लॉ है, लॉयर होता है, ठीक है। जज हो सकते हैं, जज वाली पढ़ाई करवाओ, ठीक है। वीनस की एजुकेशन क्या होती है, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइन, अगर फर्स्ट हाउस में है तो आपके ब्यूटी इंडस्ट्री में बच्चा काम कर सकता है, ठीक है। सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में है तो सिविल वर्क्स, कोई भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, आर्किटेक्ट की पढ़ाई, सीए की पढ़ाई, ठीक है। राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ सकता है, क्योंकि राहु विदेश भी होता है ना, तो इसलिए फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ सकता है, ठीक है। डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग का काम सीख सकता है, डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई कर सकता है। काम इसलिए निकल रहा है मुंह से कि जो आप पढ़ाई करेंगे फिर फील्ड भी शायद उसी में, ज़्यादातर चांस ये होता है कि उसी फील्ड को चूज करते हैं लोग, तो इसीलिए पढ़ाई करते हैं। एक इन्वेस्टर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की पढ़ाई कर सकता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हो सकता है वो। अगर केतु फर्स्ट हाउस में है तो स्पिरिचुअल की स्टडी कर सकता है, अध्यात्म की स्टडी कर सकता है, वैदिक स्टडी कर सकता है कोई भी। और आप ये मानिए कि अकल्ट की स्टडी कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी की स्टडी कर सकता है, योगा कर सकता है। और सैटर्न की एक और स्टडी होती है, सैटर्न की एक स्टडी होती है पुरातत्व, आर्कोलॉजी, उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट हाउस मजबूत है और शुभ ग्रहों से है तो व्यक्ति, जो बच्चे हैं वो अच्छा पढ़ जाएंगे। अगर फर्स्ट हाउस अशुभ ग्रहों से ग्रस्त है तो पढ़ाई में बाधाएं आएंगी, ठीक है। अगर लग्नेश जो है पंचम भाव में है व्यक्ति का, तो पढ़ाई वो अच्छे से कर लेगा, और शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो पढ़ाई अच्छी होगी। ये होता है बच्चों के लिए, ठीक है। फर्स्ट हाउस के कुछ योग बनते हैं। फर्स्ट हाउस योग है तो व्यक्ति, जब चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ हो फर्स्ट हाउस में तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है और प्रतिष्ठित भी होता है। जब और राहु केतु फर्स्ट हाउस में हो तो व्यक्ति रहस्यमय होता है। राहु केतु दोनों अगर फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट हाउस में दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, कहीं भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमेशा वो आमने सामने होंगे। राहु या केतु में से कोई एक है तो मैं वो बात कर रहा हूँ, तो राहु केतु में से कोई भी एक है तो व्यक्ति रहस्यमय होगा, या अचानक धन या लाभ, या अचानक धन का नुकसान होगा उसे, ठीक है। अगर शनि फर्स्ट हाउस में है तो देरी से सफलता मिलती है, लेकिन वो सफलता टिकती है आपके पास। क्या ना, मैंने बीच में बोला था आपको कि पैसा आएगा लेकिन वो टिकेगा आपके पास, अगर शनि का पैसा है तो। शुक्र अगर फर्स्ट हाउस में है तो व्यक्ति एंटरटेनर होता है, और क्या कहते हैं, सुंदर होता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हाउस के बारे में डिटेल था, ठीक है। मैंने एक डिटेल व्यू बनाया आपके लिए फर्स्ट हाउस के बारे में। अगर आपकी कोई, हाँ, बहुत सारे मैसेज हैं क्वेरी के मेरे पास, एक मिनट। मेरा सूर्य फर्स्ट हाउस में है लेकिन वो कुंभ राशि में है,
सैटर्न की राशि में है आपका सूर्य। हाँ, यहाँ थोड़ी आपको सर शारीरिक प्रॉब्लम होगी जब आपकी शनि की महादशा और सैटर्न की अंतर्दशा आएगी। जब भी आपकी शनि की महादशा में सैटर्न की अंतर्दशा एक ही बार आएगी वैसे तो, उस सैटर्न की उस दशा में आपको तकलीफें होंगी, शरीर से जुड़ी बहुत तकलीफें होंगी। आएगी या आके जा चुकी है। जब भी अगर आनी है तो ठीक है, पता चल बता दिया मैंने आपको। अगर जा चुकी है तो आपको बहुत शारीरिक कष्ट हुए होंगे उसमें, आंखों से, आंखों का कष्ट हुआ होगा आपको। हाँ हाँ हाँ। हम्म। ये दिक्कतें होती हैं, होती हैं। हाँ, आप सही लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो की आपको कॉपी मिल जाएगी। और ठीक।